गुड इवनिंग क्लास। आज फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के अंदर गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट के हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। अब हम करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 57। A, B and C are partners having capitals of rupees 10 lakh, 8 lakh and 6 lakh respectively in a firm। तीन पार्टनर हैं, उन तीनों की कैपिटल इतनी है and sharing profit and losses equally. They all are equal partners. C is guaranteed a minimum profit of rupees 1 lakh as share of profit every year. अब इस क्वेश्चन में C को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी गई है 1 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से एवरी ईयर। The firm incurred a loss of rupees 3 lakh for the year ended 31st March 2019। अब क्या हुआ, बिजनेस को 2019 में प्रॉफिट की बजाय लॉस हो गया, राइट? लॉस हो गया, प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द नेसेसरी अकाउंट्स फॉर द डिवीजन ऑफ लॉस। अब आप बताइए, नेसेसरी अकाउंट जहां पर लॉस को बांटा जाए, तो नेचुरली आपको पता है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स या डिवीजन ऑफ लॉस हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं। इसका मतलब हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। एंड गिविंग इफेक्ट टू मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट टू सी। और क्या बताना है? इफेक्ट बताना है। जो सी को आपने मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट देना है, उसका इफेक्ट कैसे होगा वो बताना है। ठीक है, क्वेश्चन में अब आपको याद रखना है, तीन इक्वल पार्टनर है, ये उनका अमाउंट ऑफ कैपिटल है और फर्म को 3 लाख रुपए का लॉस हुआ। अब इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम चलते हैं, आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने नेट लॉस इस तरफ उतारा, ये वाला बेटा, ये आपका नेट लॉस है। प्रॉफिट होता तो इधर ब्रॉट डाउन करते। अब इस नेट लॉस को यहाँ 3 लाख, इस टोटल को हमने ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट किया इक्वल पार्टनर्स की वजह से, इक्वली 1 लाख 1 लाख 1 लाख, राइट? अब जबकि हमने सी को तो गारंटी दी है मिनिमम प्रॉफिट की, तो हम उसको दे रहे हैं यहाँ पर लॉस, तो एक इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा, उसको प्रॉफिट देना ही देना है, जबकि हमने उसको लॉस दे दिया अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऐसे में हमें क्या करना होगा बेटा, आप एप्रोप्रिएशन तो जैसे बनाते हैं वैसे बना लेंगे, लेकिन आपको एक एडजस्टिंग एंट्री करनी पड़ेगी। वो एडजस्टिंग एंट्री क्या है कि अब आपको सी को 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। 1 लाख रुपया तो वो जो लॉस उसने आपने बांटा है उसको कैंसिल करने के लिए, क्योंकि वो लॉस तो लेगा नहीं, लॉस का हकदार नहीं है। दूसरा, उसे हमें 1 लाख का प्रॉफिट देना था। इट मीन्स फर्म सी को 2 लाख रुपए देगी, तब उसके पास 1 लाख का प्रॉफिट बचेगा, क्योंकि सी के पास लॉस है ये 1 लाख का, तो उसके पास 1 लाख का प्रॉफिट कब बचेगा? जब हम उसको 2 लाख का प्रॉफिट देंगे अमाउंट। 2 लाख में से 1 लाख का तो जो लॉस है वो कंपनसेट हो जाएगा और 1 लाख उसके पास बच जाएगा। तो ऐसे में ये लॉस कौन बियर कर रहा है? क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा कि लॉस किसने बियर करना है, तो फर्म एक एंट्री करेगी कि फर्म कहेगी ए से लेना है एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फर्म ए से 1 लाख रुपया लेगी, बी से 1 लाख रुपया लेगी और टू सीज कैपिटल, सी को 2 लाख रुपीस देगी। ठीक है, तो अब इसकी गारंटीड प्रॉफिट की एंट्री हम इस तरीके से करेंगे, क्योंकि ये एक लॉस का क्वेश्चन है बेटा। जब किसी पार्टनरशिप फर्म में लॉस होता है तो पहले आप लॉस को नॉर्मली बांट दीजिए। बांटने के बाद फिर आप देखेंगे कि कितना प्रॉफिट देना था, तो जितना प्रॉफिट देना था उसमें लॉस जितना है ऐड करेंगे, उतना अमाउंट दिया जाएगा सी को, तभी तो उसके पास 1 लाख प्रॉफिट बच पाएगा। ठीक है ना? तो वो अमाउंट कौन देगा? अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा कि कौन गारंटी दे रहा है,
तो फर्म गारंटी मानी जाएगी। फर्म गारंटी का मतलब होता है कि जिसको गारंटी दी जा रही है उसको छोड़कर बाकी के जितने पार्टनर्स हैं, तो इनकी रेशो थी 1:1:1। सी को हटा दें तो ए और बी बचे, ए और बी की रेशो क्या बची 1:1। इसका मतलब सी को जो 2 लाख रुपए देने हैं वो ए और बी देंगे, किस रेशो में 1:1 की रेशो में। ठीक है, ये आपकी जनरल एंट्री होगी। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये आपका कैपिटल अकाउंट है बेटा। टू सी इज कैपिटल अकाउंट। अब इसको हम एक पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कैसे करेंगे? सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका लॉस हुआ है, लॉस को कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 1 लाख 1 लाख 1 लाख ये आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये आपने ब्रोट डाउन किया क्वेश्चन से, ये यहाँ से कर दिया। अब ये जो आपने जर्नल एंट्री करी है इसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे, ए के डेबिट में, बी के डेबिट में। अब इधर देखिए ए और बी के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में 2 सीज कैपिटल, ए और बी में 2 सी का नाम आएगा, 2 सीज कैपिटल। ए के डेबिट में 1 लाख, बी के डेबिट में 1 लाख रुपए। और इधर सी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो सी के क्रेडिट में, ये सी का अकाउंट है आपके पास, सी के अकाउंट में किसका नाम आएगा? ए और बी का। तो सी के कैपिटल अकाउंट में बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय बीज कैपिटल अकाउंट 1 लाख 1 लाख। ठीक है, तो आपने सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ब्रोट डाउन किया, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया और इस एडजस्टमेंट एंट्री की लेजर पोस्टिंग करी। इस तरह से एंट्री लेजर पोस्टिंग करके अब हम बताएंगे कि इनका क्लोजिंग बैलेंस क्या है। इसका टोटल 10 लाख, 8 लाख और 8 लाख। ठीक है, ये आपका 10 लाख, 8 लाख और 8 लाख, इस टोटल को यहाँ ब्रोट डाउन किया, इसमें से माइनस करके आपका टू बैलेंस सीडी क्या आया? 8 लाख, 6 लाख और 7 लाख। इस क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट है वो ये इम्पोर्टेंट है कि अगर क्वेश्चन में लॉस है तो आप पहले सिंपली लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दें। लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपको सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एडजस्टिंग एंट्री करने का। ठीक है, फिर आप इसके कैपिटल अकाउंट्स बनाकर समझा सकते हैं। ये तो है हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन जिसमें फर्म को लॉस होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इलिस्ट्रेशन नंबर 58। ABCR पार्टनर्स, शेयरिंग रेशियो है उनकी 12:8:5, 12:8:5। Partner C is guaranteed a minimum profit of ₹50,000 per annum by the firm। यहाँ फर्म ने गारंटी दी है C को, इसका मतलब C टोटल 3 पार्टनर्स में से C को अगर गारंटी मिल रही है तो बचे कौन? A और B। इट मीन्स A और B गारंटी दे रहे हैं कि आपका हर साल का प्रॉफिट 50,000 रुपए होगा। द प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द ईयर्स एंडेड 31 मार्च वर 2016 में आपके पास प्रॉफिट था 2 लाख, 17 में प्रॉफिट हुआ 3 लाख, 18 में आपको लॉस हो गया। ठीक है, अभी आपको 3 साल का डाटा दिया है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। अब आपको जर्नल एंट्रीज कहा है करने के लिए, तो आपको इन तीनों सालों की जर्नल एंट्रीज अलग अलग करके दिखानी होंगी। ठीक है, सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं, तीनों साल लिखे। ठीक है, तीनों साल की जो गारंटी दी है, गारंटीड प्रॉफिट टू सी है 50,000, 50,000, 50,000 है। और सी का एक्चुअल प्रॉफिट, सीज एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? यहाँ 2 लाख है बेटा, 2 लाख में उसका शेयर 5/25 है। कैसे निकला? 12, 8, 20 और 5, 25, तो 5/25 शेयर है, तो अपॉन 5/25। सेकेंड 3 लाख का 5/25 और इधर 2 लाख का 5/25। क्योंकि ये लॉस है तो लॉस को हमेशा हम ब्रैकेट में दिखाते हैं। जब हमने इसकी रेशो निकाली तो रेशो निकालने के बाद यहाँ पर आपका प्रॉफिट आया बेटा 40,000। 2 लाख का ये करा, ये आपका 40,000 प्रॉफिट आया। यहाँ एक्चुअल प्रॉफिट 60,000 आया, यहाँ लॉस आया 40,000। अब यहाँ पर आपको 10,000 रुपये कम आ रहे हैं, डेफिशिएंसी, शॉर्टफॉल है। यानी 10,000 रुपये कौन देगा? इसमें ए और बी देंगे। किस रेशो में देंगे? 12:8 की रेशो में देंगे। इस क्वेश्चन में तो इसका अमाउंट गारंटीड अमाउंट से ज्यादा है, इसमें कोई भी
नहीं देगा, उसका एक्चुअल शेयर ही 60,000 है, जबकि हमने उसको गारंटी मिनिमम 50,000 की दी थी। इस क्वेश्चन में उसका लॉस आ रहा है 40,000, जबकि हमने इसको प्रॉफिट की गारंटी दी थी 50,000। इट मीन्स लॉस को कवर करने के लिए 40,000 देना पड़ेगा और दूसरा 50,000 प्रॉफिट के लिए देने के लिए। तो टोटल इस ईयर में सी को 90,000 रुपए देने पड़ेंगे। अब ये 90,000 रुपए कौन देगा सी को? फर्म गारंटी दे रही है। फर्म में कौन बचे? ए और बी, क्योंकि सी को तो गारंटी दी जा रही है। अब इस टेबल से आपको ये पता चला कि इस ईयर में 10,000 की गारंटी अमाउंट देना पड़ेगा और इस केस में 90,000 रुपए का गारंटीड अमाउंट देना पड़ेगा ए और बी को इन द रेशियो ऑफ 12:8। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको यही कहा गया है कि जर्नल एंट्रीज करिए। अब हम 1 बाय 1 इसकी जर्नल एंट्रीज करते हैं। पहले 15-16 की, फिर 16-17 की, फिर 17-18 की। राइट, 15-16 में सबसे पहले देखो बेटा, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट 2 लाख रुपए का ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आप जब भी करेंगे तो पहले नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं, फिर उस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट को बांटते हैं। तो आपने जो प्रॉफिट बांटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2 लाख, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। अगर आप इस रेशो को बांटेंगे बेटा तो आपका 12:8:5 की रेशो से आपका ये अमाउंट नहीं आएगा। ये तो इन्होंने नेट अमाउंट लिखा है। आपका बांटने पर जो अमाउंट आएगा वो ये आएगा। 2 लाख को अगर आप 12:8:5 की रेशो में बांटेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2 लाख, टू ए 96, टू बी 64, टू सी 40,000। ठीक है। अब आपको देखो सी को 10,000 रुपए की शॉर्टेज थी तो सी को प्लस 10,000 देने हैं। ये कौन देगा? ए और बी देंगे। 10,000 को 12 और 8 की रेशो में निकालेंगे तो 6,000 और 4,000 आ जाएगा। तो इस एडजस्टमेंट की हम एक अलग से एंट्री करेंगे। वो एंट्री क्या होगी कि ए और बी से लेना है, ए कैपिटल अकाउंट 6,000 रुपए लेना है, बीस कैपिटल अकाउंट 4,000 लेना है। फर्म इन दोनों से पैसा लेगी और किसको देगी? टू सीज कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपीज। ये हमारी गारंटेड अमाउंट की एंट्री है, एडजस्टिंग एंट्री। राइट, यहाँ पर हमने अलग अलग 3 पार्ट्स में करी। पहला प्रॉफिट ट्रांसफर करना एप्रोप्रिएशन में, फिर एप्रोप्रिएशन अकाउंट के प्रॉफिट को बांटना, बांटने के बाद फिर इसकी एडजस्टेड एंट्री करना कि कौन किससे लेगा और किसको देगा। इस बुक में इन्होंने डायरेक्ट कर दिया है। मेरा अमाउंट है यहाँ पर एज कैपिटल अकाउंट, यहाँ 90,000 लिख रहे हैं, मैंने लिखा है 96,000। मैंने इस 96,000 क्रेडिट किया, यहाँ डेबिट किया 6,000, तो 96 में से 6 गए तो 90,000 ही बचा। तो इन्होंने यहाँ पर 90,000 लिख रखा है क्वेश्चन में। आप इसको इस स्टेप में करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। राइट, अब हम चलते हैं 2017 में। 2017 में 3 लाख का प्रॉफिट था। प्रॉफिट एंड लॉस को एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को ABC में बांटा। बांटने पर इनका एक्चुअल शेयर ही 60,000 है। मिनिमम अमाउंट से ऑफ गारंटी से पहले ही ज्यादा है, तो यहाँ हमें कोई भी गारंटीड अमाउंट की एंट्री करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगला केस था हमारा लॉस का बेटा, अगर याद होगा आपको, ये हमारा लॉस का केस है जहां पर आपको 40,000 का लॉस था, जिसकी वजह से सी को 90,000 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब आपको इसके लिए क्या करना है? सेम इन्होंने डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ए और बी के लॉस को बांट दिया है। अगर आप चाहें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आप एंट्री। जरूरी नहीं है कि आप इसको ऐसे करें। ठीक है, वो कैसे? आप सबसे पहले एंट्री कर सकते हैं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लॉस की एंट्री होगी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, उसके बाद ABC टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं और अगर चाहें तो डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। अब देखना ये है कि इसमें हमें 40,000 रुपये तो पूरा करना ही करना है और 50,000 एक्स्ट्रा देने हैं, तो 2C देना है पार्टनर को, तो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, क्रेडिट करा। 2C's कैपिटल अकाउंट 90,000 किससे लेना है? ए और बी से। ये 90,000 को किस रेशो में लेना है? 12:8, ठीक है। 12:8 को अगर हम लोअर टर्म में लाएं तो ये बचेगा 4 2 8, 4 3 12, 3:2। तो हम A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू C's कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन में एंट्रीज करने के लिए आती हैं तो आपको इस तरह से एंट्रीज करनी पड़ेंगी, राइट। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इलिस्ट्रेशन नंबर 59, उसे करते हैं। इलिस्ट्रेशन 59 में बेटा एक नया केस आएगा, इसको मैं क्वेश्चन को पढ़ने के बाद समझाती हूँ। 3 चार्टर्ड accountants XYZ form a partnership business, sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. Subject to the following conditions. तीनों पार्टनर हैं, ये उनकी रेशो है, उनकी कंडीशंस हैं कुछ, वो क्या हैं? पहला, Z share of profit is guaranteed to be not less than 30,000 per annum. अब यहाँ पर Z को गारंटी दी गई कि तेरा प्रॉफिट का शेयर 30,000 से कम नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, Y gives a guarantee to the effect. अब यहाँ Y खुद गारंटी दे रहा है, Y gives a guarantee to the effect that the gross fee earned by him for the firm, कि उसके द्वारा अर्न की गई फी, यानी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट वो इतना कमा कर लाएगा फर्म के लिए, shall not be less than the average gross fee earned by him during the preceding 5 years when he was carrying on the profession alone. अब वो कहता है मैं तुम्हारा पार्टनर बन रहा हूँ, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि जब मैं तुम्हारी फर्म में पार्टनर रहूंगा तो मेरे द्वारा कमाया गया पैसा इतना होगा जो मैं पिछले 5 सालों के एवरेज के बराबर होगा, इतना मैं आपको सालाना ईयरली कमा कर दूंगा। और उसका पिछले द एवरेज ऑफ विच वर्क्स आउट एट ₹50,000। और उसने जब वो अकेला था, पार्टनरशिप बिजनेस में नहीं था, तो उसके द्वारा पिछले 5 सालों में जो अर्न किया गया प्रॉफिट था उसका एवरेज 50,000 रुपये था। एक बार इस पॉइंट को दोबारा देखते हैं। Y gives a guarantee to the effect that the gross fee earned by him for the firm shall not be less than the average gross fee. एवरेज ग्रोस फी से कम नहीं होगी उसके द्वारा अर्न की गई फी। कौन सी एवरेज ग्रोस फी? ड्यूरिंग द प्रिसीडिंग 5 years when he was carrying on the profession alone. उस टाइम जब वो अकेला बिजनेस करता था, उस टाइम की अगर हम एवरेज निकालें, द एवरेज ऑफ विच वर्क्स आउट एट ₹50,000 आया, ठीक है। अब वो कहता है प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर एंडेड 31 मार्च। जब वो तीनों पार्टनर बने तो उनका पहले साल का जो प्रॉफिट था वो 31 मार्च 19 को निकाला गया, उनकी नई फर्म का XYZ की ऑफ द पार्टनरशिप इज 1,50,000 प्रॉफिट आया, ठीक है, 1,50,000 प्रॉफिट आया। द ग्रॉस फी अर्नड बाय Y फॉर द फर्म इज 32,000। अब ये जो टोटल प्रॉफिट 1,50,000 आया, इसमें से Y के द्वारा कमाया गया पैसा 32,000 था, जबकि उसने कहा था मैं 50,000 कमा के दूंगा, यानी उसने अपनी खुद की जो गारंटी दी थी उससे कम कमाया, ठीक है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू द अबव। अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है ऊपर के इफेक्ट को बताते हुए। एक बार क्वेश्चन याद कर लें, XYZ पार्टनर है, 3:1 का रेशो है, Z को गारंटी फर्म ने दी कि तुझे 30,000 साल का प्रॉफिट मिनिमम देंगे, Y खुद अपनी गारंटी दे रहा है कि मैं 50,000 कमा कर दूंगा, जबकि
वो कमा कर ला रहा है 32,000, 32,000। ठीक है, ऐसे केस को हम कहते हैं, अब इस चीज को देखिए, इन दिस क्वेश्चन 2 पॉइंट्स आर देयर। पहला, गारंटी टू अ पार्टनर, एक पार्टनर को गारंटी मिल रही है, यानी इस केस में हमने क्वेश्चन में किसको गारंटी दी, जेड को। ठीक है, गारंटी बाय अ पार्टनर, और गारंटी खुद एक पार्टनर अपने आप भी दे रहा है। अब गारंटी बाय अ पार्टनर, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर दोनों तरह की गारंटी आए कि फर्म गारंटी भी दे रही है और पार्टनर खुद भी गारंटी दे रहा है, अगर किसी क्वेश्चन में इन दोनों तरह की सिचुएशन आती है, फर्स्ट सॉल्व गारंटी बाय अ पार्टनर। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, जो पार्टनर ने खुद की गारंटी दी है, पहले उसको सॉल्व करेंगे, फिर जिसको फर्म देती है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट फर्स्ट वी सॉल्व गारंटी बाय अ पार्टनर, आफ्टर दैट गारंटी टू अ पार्टनर। सीधी सी भाषा में ये कहना है कि सबसे पहले जो बंदा खुद अपनी गारंटी दे रहा है कि मैं इतना कमा के लाऊंगा, तो पहले तो वो जितना कम कमाया उससे पैसा ले लो, बाकी हिसाब बाद में करेंगे। तो वही हमने इस क्वेश्चन में किया। इस क्वेश्चन में 1,50,000 का प्रॉफिट हुआ था बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब 32,000 में 50,000 लाना था, तो कितना कम लाया था इनको देखें तो 18,000। ठीक है, तो 18,000 किससे लेंगे, वाई से, बाय वाइज कैपिटल अकाउंट। तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, वाई से बिजनेस ने लेना है तो वाई को डेबिट करेगी, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर हम इसकी लेजर पोस्टिंग करें तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय वाइज कैपिटल आ गया 18,000, क्योंकि वो 18,000 रुपये कम कमा कर लाया था। इसके बाद हमारे बिजनेस का प्रॉफिट बन गया 1,68,000। अब हम इस 1,68,000 प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तीनों पार्टनर्स में, एक्स, वाई और जेड के अंदर। देखो बेटा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स, वाई एंड जेड। एक्स का शेयर बनता है, किस रेशो में बांटा, 3:2:1। क्वेश्चन में गिवन है 84,000, 56,000 और 28,000। अगर हम 3:1 की रेशो से 1,68,000 को बांटते हैं, ये आपका क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूट भी किया गया है बेटा। ये देखिए 1,68,000, 3/6, 2/6, 1/6, ये आया प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को 84,000, 56,000 और 28। लेकिन क्वेश्चन में जेड को, ये जेड वहां से हैं, इनको हमने कहा था 30,000 रुपए की गारंटी। तो 28,000 रुपए में कितना और जोड़े तो 30 बनता है, 2,000 रुपए। अब ये 2,000 रुपए कौन देगा, तो 2,000 रुपए जेड को गारंटी